9 मई 1866 कोटलुक रत्नागिरी तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जन्मे गोपाल कृष्ण गोखले को एक प्रखर समाज सुधारक, शिक्षक, राजनीतिज्ञ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। राजाराम हाई स्कूल कोल्हापुर और एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में शिक्षित गोपाल कृष्ण गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में से एक थे। इन्होंने भारत में सेल्फ रूल के विचार का प्रचार किया था और उन देशवासियों की आवाज बने थे जो ब्रिटिश हुकूमत से आजादी चाहते थे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और न्यायविद महादेव गोविंद रानाडे गोखले जी के गुरु थे। रानाडे के साथ इन्होंने पूना सर्वजन सभा में काम करना शुरू किया, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का प्रमुख राजनीतिक संगठन था। गोखले जी अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, जिससे अंग्रेजों के साथ संवाद करने में इन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। उदारवादी गुट का नेतृत्व करते हुए गोखले तत्कालीन संस्थानों और सरकारी मशीनरी के साथ मिलकर सुधार लाने के हामी थे। अगर इनकी राजनीतिक करियर और उपलब्धियां देखें तो 1889 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने। 1902 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव से पहले तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1908 में इन्होंने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी। 1909 के मिंटो मॉले रिफॉर्म्स में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, जो अंततः कानून में शामिल हुआ। गोखले जी जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ थे। इन्होंने महिलाओं की मुक्ति और शिक्षा के लिए कई जरूरी पहलें भी की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1912 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था, जहां इन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी से मुलाकात की और उन्हें भारत आकर भारतीयों के अधिकारों के लिए चल रहे संघर्ष की बागडोर संभालने का न्योता दिया था। गांधी जी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और इस चुनौती को स्वीकारा था। और जैसे कहते हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। गोखले जी जीवन पर्यंत देश सेवा करते रहे। 19 फरवरी 1915 को इनका निधन हो गया। भारत के इस महान सपूत की पुण्यतिथि पर राज्यसभा टीवी की विनम्र श्रद्धांजलि।